डरो करो विश्वासा, एक दिन होगी पूर्ण आशा। आस्था अपनी पक्की अपने घर में पहुंचने की। ऐसा लक्ष्य बनाओ कि 2 दिन में पहुंचो, 4 दिन में पहुंचो, लेकिन लक्ष्य घर में पहुंचने का अपने देश में होना चाहिए, जहां से आए उस प्रीतम के पास। तो फिर जहां की आशा होती है, देर अबेर वो वहीं पहुंचता है, क्योंकि इसमें चाल है, इन्हें चलने का रास्ता है और चलने का सहारा है, डोरी है चढ़ने की। चलो चलो बच्चों चलो। अब समय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम कृपा। जय गुरुदेव नाम कृपा। जय गुरुदेव नाम कृष्ण। नर नारियों, रास्ते का जिस पर अपने को जाना है, उस रास्ते का भेद मिलना चाहिए। जब यहाँ से कोई आदमी किसी गांव शहर में चलता है तो रास्ते में उसके चिन्ह मिलते हैं। किसी भी रोड से जाओ, पगडंडी रास्ते के जाओ तो रास्ते में चिन्ह मिलेगा। ये गांव मिलेगा, ये कस्बा मिलेगा, ये शहर मिलेगा, इसके आगे जब जाना तो ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये शहर मिलेगा। रास्ते का भेद मिलना चाहिए, और जब भेद नहीं मिलता है तो वो ये जानता है कि कहाँ जाना, वो आगे कदम नहीं बढ़ाता। तो जानकार जब बताएगा कि नहीं इधर जाना है, तो उसका निशान, उसका चिन्ह है, उसको याद करके और जब चलेगा, जब वो मिलेगा तो मालूम होगा, उसको पूरा ज्ञान होगा कि मैं यहाँ आ गया, अब मैं इस जगह पर पहुंच गया जो मुझे बताया गया था। मेरी यहाँ तक की मंजिल, यहाँ तक का रास्ता कट गया। तो महापुरुषों ने राह रखाना, रास्ते का सब, जहां जहां जो जो चिन्ह है वो सब उन्होंने जरूरत के सब बताए और फिर साधकों को बर्बाद कराए। तो जब तक भेद नहीं मिलता तब तक आप कोई भी नहीं कर सकते, कुछ यहाँ का भी कुछ नहीं कर सकते। पहले कहते हो मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो कभी ये किताब पढ़ ली, कभी वो पढ़ लिया, तो जिस देवता की उपासना करनी है उसको नहीं जानते, उपासना ही करना नहीं जानते। उपासना का भेद रहे तब तो देवता तो यहाँ है नहीं, उसके पास जाने की उपासना हो तो अंधम धुंध, यानी वैसे ही संकल्प विकल्प ये कर रहा हूं, होगा ये ऐसे। तो असल में किसी देवता के पास भी जाओगे तो उसका रास्ता है, अगर रास्ते के वहां नहीं कर सकते।
हम लोग वो भी नहीं जानते। तो स्थान के मालिकों को कैसे पता चलेगा? तो रचना बहुत बड़ी है। रास्ते में जब हमको रास्ता मिलेगा और रास्ते के जो चिन्ह मिल जाएंगे तभी वो आगे जाएगा। कहीं वहीं भटक गया, कोई दूसरा चिन्ह मिल गया और वहीं रुक गया, वो वहीं भटका रह गया तो नहीं जा सकता। इसलिए जानकार की जरूरत है, जिसमें सब रास्ता आद से अंत से। तो 3 मंजिलें तो आपको बता दी गई कि देखो ये मंजिल ऐसे ऐसे पार होगी, और कहा कि देखो मैंने प्राप्त किया, और सुरतों ने भी कहा कि मैंने प्राप्त किया। जिन महापुरुषों ने उसको दिखाया उसने भी स्वीकार किया कि मैंने प्राप्त किया गुरु 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 से प्राप्त। जो कोई भी चला गया होगा वो किसी से नहीं प्राप्त किया। कोई भी शक्ति जहां आई हो वो कभी वो नहीं कहेगा मुझको उससे मिला, ये भी नहीं कहेगा कि भाई संत आए थे पीछे, जो भी संत आए थे उनसे मिला, ये कभी नहीं कहेगा। और ना कहीं कहा। वो तो कहते हैं जो मेरे सामने इस शरीर के रहते हुए मुझे मिला उसने पार किया। और जो पहले बहुत अच्छे थे, बहुत पहुंचे हुए थे, सब था, लेकिन तो अब नहीं, तो वो तो मिले नहीं, तो आप कैसे चलते? ना उनको आपने देखा, ना आपको उन्होंने कुछ बताया, और ना उनके बताए पर आप कुछ चले। तो आप पिछलों की धारे टेका एक मानते हो जिनको कभी आंख नहीं देखा। अब उनको कभी नहीं, बस खाली टेक ही टेक रहती है बात। तो कोई भी रास्ता आपको कहीं भी चलना है तो सामने होना चाहिए अपने शरीर रहते हुए, वो मिलना चाहिए, कोई भी हो, तभी आप बात जाए। और शरीर रहते हुए नहीं मिलेगा तो पिछले बहुत महात्मा, तो आप कहोगे नहीं हम तो पिछले महात्माओं से, और मतलब ये तो वो तो हमको तो आपने देखा ही नहीं, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको, आप ऐसे कैसे पहुंचे? वो तो कहते हैं अपने सामने। जो जीवन हमको मनुष्य शरीर का मिला उसी में वो भी मिले तब काम हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप कुछ रास्ता चले और बीच ही में आपका शरीर शांत हो गया, यानी शरीर पूरा हो गया, तो आप चल दिए तो उसकी चिंता नहीं है, और फिर स्वयं शरीर मिलेगा और फिर तुमको बताने वाला मिलेगा। ये नहीं होगा कि वो बताएगा, वो फिर मिलेगा आपको, फिर शरीर में जो शरीर धारण करोगे फिर उसकी मिल जाएगा आप, अगर रास्ता बताएगा तो वहां तक की तो मंजिल उसकी है ही, आगे चल देगा वो। इसलिए संत मत में उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर हमारा शरीर पूरा हो गया वहां तक नहीं पहुंच पाए तो फिर शरीर मिल जाएगा, और फिर उसको महात्मा मिलेंगे पूरे, अधूरे नहीं मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। अब मान लो कि अगर वो रहे तो वही मिल जाएंगे, और नहीं रहे तो मतलब दूसरे जो आएंगे वो मिल जाए, तो फिर उस शरीर से मिल जाएगा। मिलना चाहिए, जो शरीर धारण किया है उस अपने सामने मिले और वो रास्ता दे दे। तो जहां तक हमने अपना काम किया वहां तक तो हमारा, अब क्या जो बताएंगे फट हो जाएगा, देर नहीं लगेगी, अगर आगे चल देगा। उसमें अब ऐसा है कि अभी आए हो, अब आपने महीने 2 महीने 4 महीने बरस 2 बरस साधन किया और पूरा हो गया, और बस चले को ले लिया, कहा हमारा खाली कर दो, तो ले लिया, तो जीवात्मा को वो सब इंतजाम रहता है। तो चाहे जंगलों में कोई प्रेमी हो, कहीं भी उड़ीसा में हो, यहाँ हो, अमेरिका में कहीं हो, उसका इंतजाम तो यहाँ, वो सब तो वही पहुंचते, अमेरिका के, चीन के, जापान के, भारत के जंगलों के, वो तो सब शरीर छोड़ करके सोचते वही पहुंचेगी, जहां उनका हिसाब होता था वहां वो बैठे, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, फिक्र करने के बाद नहीं, वो वहां दूर है तो अब कैसे देखेंगे, कैसे सब सूरतें वही आती, ऊपर जितना भी चढ़ के जाओगे तो बिल्कुल ऐसा। अब यहाँ जितना नीचे आए वो फैल गया बाहर की आंखों के लिए, जब ऊपर सूरज जाएगी तो छोटा होता चला जाएगा, और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो ऊपर से ये सब जरा सा दिखाई देता है,
ये इतना, उसमें सब चीजें दिखाई देगी। यहाँ बुद्धि से सोचता कर बड़े बड़े दूर है, वो आसाम है, वो चीन है, मलेशिया है, वो बहुत दूर है, और वहां से तो बिल्कुल सामने ही है। ऐसे बिल्कुल ऐसे मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से कोई दूर थोड़ी उतर सकता, जितने ऊंचे जाओगे उतने छोटा होता है सामने। वो तो तुम्हारी इन आंखों के लिए फैला हुआ है, और दिमाग के लिए वो नहीं फैला, वो तो सिमटा हुआ है। वो तो सूरज जब ऊपर जाती है तो ऐसे, तो नीचे में सब आकाश बिल्कुल छूटे, तब वो तो वही बड़ा है जहां से ये विस्तार हुआ, बाकी सब छूटे। तो इसलिए उसकी चिंता करने की बात नहीं रहती है, लेकिन यह है कि समझ लेना चाहिए कि हमारी संभाल कैसे। यहाँ पर जहाँ जाते हैं, जिसके यहाँ हिसाब किताब है वही सब आते हैं। कोई भी अमेरिका का मरेगा, चीन का, जापान का, कहीं का भी, किसी मुल्क का भी जो सारे संसार में, वो सब हो जाते हैं। दूसरा कोई जगह ही नहीं है, वो सब वही आते, क्यों तो नीचे से वही पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से मालूम होता है कि बहुत दूर है, वहां से तो कुछ नहीं, वहां तो सामने है। बोलो, तो अब जरा चौथी मंजिल को सुनिए आप। ये तो पहले का दर्शन, दूसरे का दर्शन, ईश्वर का दर्शन, ब्रह्म का पान। अब सूरत में, प्रयाग में, वहां पारब्रह्म प्रयाग में नाके पर, उधर में महाशून्य का नाका, और इधर में मतलब है शून्य का, 10वें द्वार का, उधर में उनका भी है, वो भंवर गुफा का। तो वहां प्रयाग में स्नान किए, खोल करके स्नान किया। बोलो, चलेरी सूरत तू सब अब वो कहते हैं कि चौथे लोग की, चौथे स्थान की, अब सूरत से कह रहे हैं कि अरे तू चल तैयारी कर और शब्द को अब संभाल ले, क्योंकि प्रयाग में स्नान कर लिया और शब्द अब तू संभाले। यही है, अब वो जब शब्द को संभाल लेगी तो अब तू चला, अब चौथे लोक में, चौथे देश में ले चले। 3 देश तो छूट गए और अब चौथे की तैयारी। तो सूरत को समझा रहे कि अब तो यहां तक तो आ गई, चल आगे तो चले चले, कि वहां क्या क्या है। बोलो बोलो, नालहंसिनी घाटा पांदा रोके मैंने लाल सूरत को साना। कहते हैं वहां पर बड़ी बड़ी घाटियां, तो वहां पर मतलब ऐसे दृश्य है, ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्य है। तो साधक अगर उधर जाए भी तो रुक जाएगा। सबसे ज्यादा इधर से वहां रचना है, और साधक के लिए इतनी लुभाने की है। वैसे वैसे वहां कोई चीज नहीं है कि भाई किसी की रोक हो, किसी की टोक हो। रचना की रोक टोक है, सुंदरता की, उसके विस्तार की और उसकी खूबसूरती की वो रोक टोक। ऐसे ऐसे दृश्य होते रहते हैं वहां, ऐसी ऐसी रचना का विस्तार वहां है अनोखा, कि वो साधक उसने तो पहले कभी जब आया होगा तब देखा होगा, तो कितने जो मुद्दत कितने कल बीत गए, तो उसको भूल गया, तो वो देखता, तब उसको ये कहते हैं बस इस शब्द को पकड़, दूसरा और कोई शब्द तो उसको नहीं पकड़, इसी को शब्द को साध ले, इसी को पकड़ के तो चल। उसे बताते, अगर न बताओ तो मैदान को यानी उसमें जा नहीं सकता, तय भी नहीं कर सकता और जा भी नहीं सकता। बोलो, वही घाटी पर जहाँ इसका शुरुआत नाका होगी ना, चले गए हम जा रहे नाके में, तो वहां तमाम अधिकारी मिलते, क्या चीज लिए जा रहे हो, क्या ये है, क्या वो है। इस तरह की रोक टोक नहीं है, क्या लिए जा रहे हो और क्या तुम्हारा खूबसूरती है, दिखाते हैं दोस्त।
अद्भुत अद्भुत दृष्टि तो वहां है दिखाने वाले, वहां घाटियों पर अद्भुत अद्भुत बड़ा, इनमें यहाँ कहीं ऐसा नहीं है जैसा वहां, ऐसे ऐसे दृश्य। अब उन दृश्यों को वर्णन करने के किताब ले ली जाए, लिखा जाए तो नहीं लिख सकते। तो श्रुति उतना अनुभव करती है और अपना निशान याद रखती है, जो गुरु महाराज ने बताया, फिर उसको मिल जाते हैं तो आगे बोलो। बाजू ने रख गंभीर सूरत सूरते ने रखे दो उदास। कहते हैं कि पांच ही रास्ता कहते हैं पगडंडी। एक तो रास्ता सड़क का है और एक पांजी, एक पगडंडी। तो वो पगडंडी पर सूरत और लेगी और शब्द को संभाल लेगी और सूरत और पहुंचेगा। वो बहुत ही अटपट रास्ता है। अगर उसमें 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 फंस गए, उस दृश्य में से, उस सुंदरता में से, खूबसूरती में से निकल नहीं पाते। इतना घमासान है। तो पगड़ी संत जानते हैं उस रास्ते। पहले तो पगडंडी से आते जाते हैं, पानी करते हो घूम के आना, पगडंडी घूम के आते हो, इधर से बहुत दूर से आए घूम के, और पांची सीधा रास्ता सीधा। तो सीधा रास्ता है तो कटेगा तो जल्दी, लेकिन शहर दूर होकर जाएंगे। पगडंडी का है, वो कहते थे सड़क तो वहां मिले, तो पगडंडी रास्ते को पांची कहते हैं। तो सूरत और निरत, सूरत अपनी आंख और उसकी वो जो उसकी दृष्टि है जो आगे बढ़ती है, वो कहते हैं शब्द को पकड़ के धीर एक लक्ष्य साथ करके चलती है तो देखती चली जाती है, चलती जाती है। बोलो। दाए रसे दीप पर बहुत कहते हैं कि बाएं बहुत से खंड और दाहिने बहुत से प्रचंड दीप, बड़े बड़े दीप। मतलब है नीचे की तो क्या तुम, नीचे तो ईश्वर और ब्रह्म तुमने वहां कहते हैं बाएं प्रचंड प्रकार और रचना, प्रकार भी है और रचना भी है। ऐसी तथ्य उसने बना करके मालिक ये सब मौज मजदूर से खेल बेचना होगा। कहते हैं कि ऐसे तो तुरंत उसको देखे, एक दफे वो धीरज के साथ सूरत और निरत को लेकर के पानी के रास्ते से निकल जाए तो रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता, पता चल जाता है कि ये रास्ता है। इधर भी देखती, उधर भी देखती, सब देख लेगी। यानी देखने में कुछ नहीं है, जब उसकी इच्छा होगी तो सब देख। पहले तो अपना काम करो, जहाँ पहुंचना हो पहले पहुंच जाए, फिर देख लेंगे। तो गुरु महाराज रास्ते में उसे बताते, तो जो यहाँ से ले जाएगा कोई बताएगा, दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकता कि चलो हम बता दें। वो नहीं, वो तो उसी को पहचानता है कि भाई इन्होंने रास्ता बताया मुझे। अगर और कोई मिल जाएगा तो बोले, और कोई मिल जाए नीचे तो गुरु मंदिर को देखने और भी मिल जाते फिर तो। लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, आप कहोगे गुरु महाराज मिल गए तो वो बहका देगा आप, उसकी पहचान है। यानी गुरु पहचान नहीं तो वो दूसरा नकल बना करके और आपको मिल जाएगा, और वो नहीं रहेंगे तो आप बहक जाओगे। आप बड़े बड़े अटपट मतलब ये खेल होते रहते हैं। वो ऐसे ही है कि वो पहचान होती है उनकी गुरु की, तो वो फिर हफ्ते में 5 रास्ते से निकाल। अब ये अरबों योजन का लंबा मैदान है, यानी उससे भी ज्यादा है लंबा, तो इसको पार करना इसीलिए तमाशे
जीवा तबादला है, इतना जीवित समाज है कि समाज है, फलक फलक का कुछ है। बोलो बोलो। मोती महल हीरे लाल जड़े। वो कहते हैं कि मोतियों के मतलब एक है और मतलब ये कि कटारिया, अरे लाल मोती हीरे कहते हैं दम दम चमक रहे, ऐसे ऐसे मैल। आखिरी बात तो यह है कि अब किस कारीगरी से बना हुआ है, सब चेतन नहीं चेतन का बना है, जितना भी देखो वक्त तो धोखा है, दूसरी और कोई चीज नहीं। मैं तो सब ये उस मैदान में जगह 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 हम लोग सोचते होंगे वैसे मैदान होगा, जगह करोड़ों, कितने कितने करोड़ उन महलों में से लंबे आप निकल गए, क्या पता ही नहीं चलेगा। ऐसा हीरे मोती लाल ये नहीं है, ये हीरे नहीं है। ऐसा प्रकाश है ये जो 10वें द्वार में पराक्रम का उससे बहुत ज्यादा, उनका जो हीरे जो लाल और पन्ने हैं उनका प्रकाश है। वो मतलब ये मिट्टी वाले हीरे, ये जड़ हीरे नहीं है कि हीरे मिट्टी लाल सब मूर्तों का ही खेल है और वहां कुछ तुरंत और सब सब है। जितने जितने मतलब है महल बने हो तो सब सूरतों के बने हुए महल, ऐसे दम दम चमकते। अंधेरे का तो कहीं कभी निशानी नहीं हो। आप लोग देखते हो कि महल वगैरह नहीं होंगे, ऐसा ही होगा इस तरह से हुआ ये तो एक कुदरत की समझी है। चेतनता, अभी आप एक की मिट्टी के बना के कमरे इसको बनाते हो तो वहाँ सारा सारा कहाँ से जाए, छोटों का ही जरूरत ये गुप्त मिल गए, ये हमने जगा दिया है, लेकिन जो सिपाही संतों के सच्चे होंगे वो इसको जाने। जो संतों का सच्चा सिपाही नहीं होगा, सच्चा हमारी तो वो इसको नहीं खा सकता, नहीं दे। तो संतों के संत तो देख सकते, लेकिन उनके सिपाही उनके अनुसारी भक्त सेवक कहते हैं वो और न वहाँ योगी जा सकता, न राम जा सकते, न कृष्ण जा सकते, न कोई साधी, न कोई मुल्ला, न कोई ज्ञानी, न ध्यान हो जाए, लोग नहीं जाते। इतनी दूर से पर्वत की बजाय देखता है, गलत क्या है। जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव नाम कृष्ण।
जय गुरुदेव राम कृष्ण। औरों का ध्यान कर प्यारे, विनाश के नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तुम्हें धाम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, विनाश काज नहीं करना, लोभ अनुमान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोग ना मरना, जगत के ज्ञान से जो त्यों, हटो मरदान की करना, जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को ना कर, बड़ा वैरी ये मन गठुए, इसी काजी ना कठिना, पढ़ो तुम्हें इसकी के पीछे, और तवही जतन तजना, गुरु की कर पड़े, मोर घट सब को सुनना, मान ले ये मेरी,
करे मत और कुछ जतना, और जब जाए मन तुझ पे, जरा दे दो ओ गमना, और गम पर जग झूठा, जाग दे श्री हो गया, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, यह संत मत का रास्ता है अपने घर जाने का। इसमें विशेषकर थोड़ी सी मेहनत मन को रोकने की है। यही आप थोड़ा सा साधन आप लगन तड़प से करें तो दरवाजे पर मन सूरत का साथ मिलेगा, तो यहाँ काम उसका शुरू हो जाए। और दरवाजे पर इतना जोर देने पर भी नहीं बैठेगा तो सूरत का काम फिर नहीं हो सकता। मन की चौकसी जरूर करो, जो बार बार हर क्षण भाग करके इन सब चीजों में दौड़ करके लगता है, उसमें इसको मिलेगा कुछ नहीं, खाली आदत है तो उसमें भागता रहता है। उसी को थोड़ा सा वक्त वजन ध्यान समझ के आपको रोकना, यही इसी की रोका था ये बात। जो कुछ भी तकलीफ है ये घेराकारी नहीं, और कोई तकलीफ नहीं है। पहले और सब तकलीफें शारीरिक होती है, अब ये कि मन को रोकने की बात, और उसको यही समझाना कि भाई तुम साथ दे दो तो घाट पे बैठ करके अच्छा से अच्छा रस मीठा और चीज देखने को सुनने को सब मिलेगी। तुम्हारी जितनी खुराक होगी और जितनी तमन्ना होगी सब पूरी हो जाएगी। इसे समझाना पड़ता है कि रुक जाओ भाई रुक जाओ, तो बुद्धि को जगा कर विवेक मिलाकर और इसकी रोकथाम समझा करनी पड़ती है, तो मन रुक दे देता है। यही मन पिंडी इंद्रियों के घाट पर बैठ करके दौड़ रहा, यही मन फिर अंडी हो जाएगा, अंड की रचना में ले जाएगा, फिर ब्रह्मांडी है। तो जहां पे आया फिर वहां पहुंच जाएगा, सबसे भंडार तब छुटकारा इससे तुरंत का हो जाएगा, फिर तुरंत इसके जाल से निकल जाएगी, फिर ये हावी नहीं हो सकता, तुरंत इस पर हावी रहेगी। जब तक शरीर में रहेगी तब तक वो बात तो आती जाती है, उसको अपनी जगह छोड़ दिया, चली गई, लौट के आई वापस नहीं आई, और ला करके फिर वापस गई। ये रोजमर्रा का काम हो जाता है, ले आना ले जाना ले आना ले जाना, तब फिर उसका दिल नहीं लगता, फिर इधर दौड़ता चढ़ता नहीं है फिर, क्योंकि तुरंत अपने रस में बीतती है, अपने आनंद में, ये अपने आनंद में डूब जाता है दोनों से। नहीं तो बड़ी तबाही किए हुए हैं, एक दूसरे को लड़वा दे, मरवा दे, कटवा दे,
झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी, शराबत की तो कोई बात नहीं। अब उसमें भी चाहता है कि कोई रस मिल जाए आपको, वहां है, ये है, वो है, इसी में ढूंढता रहता है। तो चौकसी इसी की है, ये कि जब भी बैठो तो बराबर इसकी निगरानी जरूर रखो कि देखो ये कहीं जाता तो नहीं कर लिया। अच्छा, भजन में पता चल जाएगा, ध्यान में, सुमरन में क्यों बनवा गया, तो उसको थोड़ा सा रोक के ले आओ। जब मालूम तो पता चलेगा कहाँ जाता है, वहां से ले आइए रोक करके। ये तब फिर काम। कल आपको चौथे धाम को सूरत ने कहा कि मैंने प्राप्त किया। पहला भी स्थान, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा उसको प्राप्त कर लिया। और बताया कितना उसका तेज पूंजी प्रकाश है, और सब हंस मंडलियां समा रहती है, रचना विवेक महत की है। और बड़ाई के लिए तो फिर क्या, बहुत ही बड़ा है, और तरह तरह की रचना है। अब यही से जब सूरज अपनी तैयारी कर लेती है ऊपर जाने की, तब साथ के अपने साथ सामान के साथ, तो फिर अब वो प्रवेश होगी। बोलो, बताओ, बोलो। सुनिए आप बड़े ध्यान से, इसमें विशेष करके ये ध्यान देना है आपको कि पहला स्थान तो वो ईश्वर का है, दूसरा स्थान ब्रह्म का। अब ब्रह्म खुदा नहीं हो सकता और खुदा ब्रह्म नहीं हो सकता। अपने अपने स्थान पर जो जो उनका नाम हो, और उनका नाम भी नहीं बदलेगा, स्थान भी नहीं बदलेगा, आवाज भी नहीं बदलेगी, रूप भी नहीं कोई बदल सकता। अपने अपने रूप, अपने अपने ऐसे ही पार में, अपने स्थान पर, अपने रूप में, अपने नाम। फिर चौथा स्थान, ये सब अपनी अपनी जगह सत्पुरुष ने सबको बैठाया अपनी अपनी जगह पर, और वो बदला बदली नहीं कर सकते, न एक दूसरे का रूप धारण कर सकते हैं, न एक दूसरे की आवाज। कोई कहे कि उसकी आवाज ये बजाएगी, वो नहीं हो, अपनी अपनी आवाज। बोलो, बोलो। पंचम किरात सुल्तान अब वो कहते हैं कि पंचम स्थान, पंचम लोग, कहते हैं सबके ऊपर, सबके ऊपर। अबे वो तो स्वतंत्र है, वो किसी के घेरे घेरे में नहीं है, स्वतंत्र है। कहते हैं पंचम किला, कहते हैं महल है, किले का महल को, बहुत ही बड़ा, और उस महल की शोभा अगम अपार, महल की सिवा। कहते हैं कि हमने इस बादशाह को अपनी निज आंखों से देखा। जो सूरत यहां से गई, चढ़कर के नाम के द्वारा उसने वहां जाकर के देखा। उस सतलोक में कहते हैं पंचम किला, मतलब यह है कि वो बादशाह सच्चा, उसी से ये सब कुछ बात, सतपुरुष की मौजी मर्जी से ये सब विकास रचना हुई है। ये उन्हीं में सब सुरतें समाई हुई थी, और उन्होंने सुरतों को भेजा। अच्छा, इनको भी उन्होंने ही भेजा, ईश्वर को भी, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को और महाकाल पुरुष को, 12 और उन सबको इन्होंने भेजा। यही है सच्चे बात। कहते हमने अपनी आंखों से देखा, हमने जाना, हमने उनको पहचाना, हमने दर्शन किए साफ सूरत यहाँ से। कभी तो वो यहाँ से लिखती है वो कि हमने देखा, और यहाँ से दोनों आंखों से चढ़ करके गई, और ये सब देखते गए, देखते सब बताया। वैसे ये है कि जो कुछ रास्ते में हो रहा है वो तो
बहुत कुछ है, ये तो इशारा करती गई। तो कहते हैं पंचम किला तक सबका वासना और सब उसी का ध्यान करते। ये जो बीच में बैठे हुए सब उसी का ध्यान, एक मिनट भी अगर वो ध्यान ना करे तो उनकी तपस्या भंग हो जाए तो रात छीन ले। इसलिए सत्पुरुष से सब डरते, क्योंकि वो सबका सृजनहार है, उसी से सब आए। बोलो। चली तो राति देखा मैदाना, अजब शहर अद्भुत। कहते हैं कि भाई वो मैदान देखा, थोड़ा उस मैदान में चले। कितने कितने मतलब ये 100 खरब कहो, 200 खरब कहो, 1000 खरब कहो, कितना कहो, कहते हैं मैदान। भाई सागर है मैदान, मतलब क्या उसकी पैमाइश क्या है? कहते हैं कि मैदान में चली। फिर अजब कहते हैं, जो कहने में नहीं आ सकता उसी को अजब कहते हैं। यानी महल को कहने में नहीं आ सकता, उसकी कारीगरी, उसकी सुंदरता वो कोई किसी ने कह नहीं पाया। सभी उसको देख करके और चुप हो गए और इशारा बस खाली किया। बस बड़ी का इशारा है कि कह नहीं सकते, बस वो देख लेंगे जब शहर है। और जिस मैदान में चली वो मैदान तो अब कितने, उसका कोई गिनती तो है नहीं। वो भी एक इशारे ये कह दिया कि इतने खरब। फिर महल, तो महल की कौन पैमाइश करे? तो महल जो है इतना सुंदर और कितना लंबा चला, उनको तो कोई नाप तोल सकता नहीं। यही सबका मतलब ये है कि बात है सत्पुरुष से, और ये दयालु पुरुष, ये दयालु पुरुष, इनमें काल का कोई अंश नहीं है। और वो जो काल का अंश था उसको रोज निकाल दिया, उनको बाहर कर दिया उन्होंने। जब अपने देश से देश निकाला कर दिया तो बाहर कर दिया कि चलो तुम लोग बाहर। अब वो निर्बल देश अचल है, अच्छा है, उसका कभी नाश नहीं। वो कहते हैं कि वो पंचम, पांचवा लोक, पांचवा देश, स्थान, उसी पर, उसी किले में वो सतपुरुष विराजमान। बोलो। अमृत कुंड खाई, मैल सुनहरी रचे। कि भाई वो तो अमृत के मतलब ये है कि वो तो समुद्री अमृत का। और कहते हैं दीवार जो बनी हुई है वो भी सब अमृत की। ऐसे ऐसे महल मतलब है कि बने हुए, तो न सोना कहा जा सकता है, न हीरा कहा, न और कोई धातु कहा जा सकती। सारा प्रमाण तो कोई मिला जुला नहीं है, तो कहा सुने नहीं, तो कहा कि हीरे, कहा मोती। लेकिन बात तो ये सब कुछ समान है, क्योंकि वो चीजें यहाँ है नहीं। तो कोई न कोई इशारा कर देना भाई ऐसा है। और जब कुछ है नहीं यहाँ तो कैसे बताया जाए? चलो तुमको दिखा दे ऐसा होगा, तो इशारा किया कि अमृत के, अमृत के सागर भरे हुए, सागर, उस सागर में जा बजा, कहते हैं अमृत के। तब अमृत ही अमृत है। पानी, ये तो पानी वहां जा नहीं चाहता, नहीं इसकी तो बूंद नहीं हुआ, न इसकी पृथ्वी की कोई बूंद है। जमीन वही है, कच्ची जमीन उसी जगह सरसों के रहने की है। बाकी ये मतलब है वहां का इधर को नीचे आकाश, ऊपर जमीन, नीचे आकाश।
सुरते न वही रहती, वही जाई वही रहती, और वहां तो है ही वो तो जरा सा ऐसा, यानी जरा सा नीचे का टुकड़ा सुरतों का नीचे दे दिया है। अब वो तो अथा है, तो वो इशारा करते हैं कि भाई किला कैसा है, अमृत की खाई मतलब ये कुंड है, और सुनहरी और ये और मोती फिर हीरो से जड़े हुए ये। बोलो। चौक चांदन पयनु संतन शोभाय। कहते हैं कि भाई वो जो मतलब ये है कि जो बने हुए हैं वो असल में सब हंसों से ही पूरा का पूरा महल बना है, हंसों से, वो सब खेल हंसों का ही है। कि वहां दीवार मिट्टी है तो कुछ है दीवार पर सब ऐसा कहते हैं जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती वो अरूप है, जो कह नहीं सकते और लिख नहीं सकते, देखने में नहीं आ सकते। तो अब इतना ही सारा यहाँ के लिए बहुत है। बोलो। घोरस पान सोरत चढ़ी देखा निज द्वार। अब सुनते ही जाए इतना प्रकाश हो जाए, वहां जब पहुंचेगी तो सूरत कहा इतना प्रकाश होगा कि महाकाल से 16 हिस्सा ज्यादा सुरतों का। कहते हैं जो सूरत चढ़ के गई उसका इतना प्रकाश होगा। तो अब सुरत ही की क्या तारीफ की जाए, तो उसी का खेल अद्भुत हो गया। और जो वहां रहते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन जाने वाली सूरत कहते हैं ये सब सूरत ने यहाँ से वहां जाकर के सब सीखा सोची, और फिर वहां का सब समाचार यहाँ ये सारा संकेत में आके दिया कि अरे भाई अपना घर तो ऐसा है, यहाँ काम कूड़े कचड़े में पड़े रो रहे चिल्ला रहे, सब मतलब ये कुछ लोगों को जागर। बोलो। द्वार पाल बैठे अंश कहीं कहीं अंश कहीं कहीं। कहते द्वारपाल अंश बैठे, ऐसे थोड़ी उधर मतलब ये यहाँ से जो सुनते जाती है तो द्वारपाल पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से आए, इधर कैसे आ गए। वो तो पहचान होती है ना कि यहाँ की सुनते और वहां से अंश भी है वंश भी है, ये सब पूछते हैं द्वारपाल। तो द्वारपाल कोई ऐसा थोड़ी कि वही दरवाजे में, वो तो अरबों मतलब ये है कि 2 जन दूर द्वारपाल इधर कहा जाए। तो पूछते हैं सुरतों से जो जाती हैं, तो कहा कि भाई संत मिले, उन्होंने ये निशानी दी, ये भेद दिया है, उनकी कृपा से हमने जाना है दर्शन, मालिक का दर्शन तब कहते हैं। तुम रोकते नहीं, ये पूछा ताजी तो होती है। हाँ, प्यार में इतने दिन के बाद कैसे इधर आए, वहां जो गए थे वो तो नहीं आ सकते, तो कहते हैं संत मिले उन्होंने ये निशानी ये गिरफ्तारी उनकी कृपा की, उनके द्वारा वो ऐसे चले आते। बोलो। सहज सुरक्षता वचन सुना कहो वेद तुम यहाँ कर। सहज में वहां की सूरतें बहुत प्यार में पूछती है, ऐसे नहीं तुम यहाँ इधर कैसे आ गए। बात तो सही है कि यहाँ की सूरतें या बीच के मंडल की सूरतें
लोग की ब्रह्मलोक की पागल को महाकाल तो नहीं खा सकती, लेकिन ऐसे नहीं। और वही जो नाके में रहती है वो नाके नहीं हो सकती। महाकाल पुरुष के लोक में रहती है तो वो भी सोचते हुए कभी जाती, तो कोई तकलीफ नहीं है। उनका बहुत खास है, अपनी अपनी रोशनी में इतनी सुरतें का है, तब आनंद लेती रहती है, वो सब ठीक है, मालिक का दर्शन वो तो भी तकलीफ है, लेकिन कर क्या सकती है, वो भी नहीं जाती। तो सुनते सहज में सरलता इधर कैसे सूरत नवीन कैसे भान शांत मिले उनका ही निशान। उनमें सूरत में जो नवीन थी यार, तो जो गई थी कि तो नवीन नहीं है, वहां तो सब पुरानी रहती थी। तो उन्होंने पूछा भाई कि तुम इधर कैसे, तुमका संत मिले? उन्होंने ये निशान, यहाँ पहुंचने का निशान बताया कि तुम कैसे वहां जाओगे घर में। तो जब बताया तब अब उनकी से बोलो प्रवेश हो गई, गांव के प्रवेश अंदर बची, तो तक और फिर बहुत से आई थी और वही पहुंचे सबका विकास हुई। सब उसी जात के थे, भी समुद्र में गए थे, समुद्र में बोलो भाई तुम करो और कैसे किस काम के लिए आए हो? सूरज से पूछते अंदर से, ये तो द्वारपाल उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा अच्छा जाइए। तो अंदर दर्शी, अंदर मतलब ये दर्शन हुए, दूर से दर्शन हुए, फिर आवाज आई कि भाई तुमको किस काम के लिए लड़ाए हुए? बोलो साते गोरों मिले वेद सब की कृपा दर्श। अब सूरज कहते हैं भाई आपको अब ट्रोक में सदगुरु मिले, उन्होंने ये सब भेद रास्तों का दिया और रास्तों से होकर के हमारे और उनकी कृपा की दया हुई यहाँ पर दर्शन हुआ, उन्हीं की दया कृपा। अब ये तो बताना ही पड़ता है भाई कैसे आए, यहाँ कैसे पहुंचे यहाँ से, तो उन्होंने बताया। अब संतों का तो वो दरबार आते हो जाते आते जाते हो तो उनका दरबार, सत्य बादशाह के सत्य दरबार के दरवाजे, तो ये कैसे जाना किसको कहते हैं सदगुरु संत, वो भी ये सम्मिसाल आती। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए, मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। मोशम पापी जगत को नाही, मोशम पापी जगत को नाही, मेरे पापों के गठरी जला दीजिए, मेरे पापों
चरणों में अपने लगा लीजिए। काम क्रोध मद लोभ सतावे, काम क्रोध मद लोभ सतावे, इन दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए। इन दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। काल माया हमें भरमावे, काल माया हमें भरमावे, इन दोनों से प्रभु जी बचा लीजिए। इन दोनों से प्रभु जी बचा लीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। तुम्हारे दरस को है अखियाँ ये प्यासी, तुम्हारे दरस को है अखियाँ ये प्यासी, दर्शन दे के प्यास बुझा दीजिए। दर्शन दे के प्यास बुझा दीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। वन सुनन को श्रवण मेरे व्याकुल, वन सुनन को श्रवण मेरे व्याकुल, अमृत वाणी बाणी सुना दीजिए। अमृत भरी वाणी सुना दीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। छोटी कहानी की बड़ी सीख। कहानी संख्या 1। दुश्मनी का राज। एक राजा के राज्य में बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। एक समय राजा ने सेठ को बुलवाया। राजा सेठ से मिलकर बहुत खुश हुआ और वह बोला कि तुम मेरे महल में आया करो। अब सेठ बराबर राजा के पास जाने आने लगा। धीरे धीरे दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया। दोनों में कोई कपट भी नहीं था। दोनों निष्कपट थे। दोनों का यह प्रेम बहुत दिनों तक रहा। एक बार की बात है, सेठ और राजा में बात हो रही थी। बात के दरमियान राजा ने कहा कि मैं चंदन का एक मंदिर बनवाऊंगा। बात आ ही गई, हो गई। सेठ के मन में विचार आया कि चंदन की लकड़ी मैं खरीद लूं, क्योंकि मंदिर में तो चंदन की बहुत सी लकड़ियां लग जाएंगी। मेरे पास लकड़ी होगी तो मैं राजा को दे सकूंगा। यह सोचकर सेठ ने जहां से भी लकड़ी मिली सब खरीदकर स्टॉक कर लिया। अब उसके पास चंदन की लकड़ियों का बहुत बड़ा स्टॉक था। इसमें उसके पैसे भी बहुत फंस चुके थे। इधर राजा ने दोबारा कभी मंदिर की बात नहीं की। अब सेठ को गहरा सदमा लगा। वह सोचने लगा, मेरा तो बहुत पैसा फंस गया है और राजा मंदिर नहीं बनवा रहा है। इस बात को लेकर उसके मन में दरार भी पड़ गई। मन में जैसे भाव उपजते हैं, व्यक्ति का बोल और व्यवहार भी वैसे ही बन जाता है। इस कारण राजा को सेठ का भाव समझते देर नहीं लगी और अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। लेकिन अचानक विचारों में परस्पर
पैदा हुई दुश्मनी के विचार पर भी राजा समझ नहीं पा रहा था कि इस दुश्मनी की जड़ क्या है। पहले राजा की अपनी बुद्धि जब काम नहीं करती थी तब वह उस समय में किसी जानकार महात्मा के पास चला जाता था। वहां उसकी समस्या का निदान मिल जाता था। सो वह राजा एक महात्मा के पास चला गया। राजा ने सेठ की सारी बात महात्मा से बताई और पूछा कि हम दोनों में यह दरार क्यों पड़ गई, ऐसा क्या हुआ। महात्मा जी दिव्य दृष्टि वाले थे, इसलिए वे उस दुश्मनी का राज जान रहे थे, परंतु वे विशेष बातों में न उलझाकर राजा से सीधे उपाय बतलाते हैं। उन्होंने कहा कि राजन, तुम एक चंदन का मंदिर बनवाओ, लोग तुम्हें बहुत दिनों तक याद रखेंगे, ऐसा भव्य मंदिर बनवाओ। अब राजा ने घोषणा कर दी कि चंदन का मंदिर बनवाऊंगा। चंदन की लकड़ी लेने के लिए राजा के आदमी चल पड़े तो लकड़ी केवल सेठ के यहाँ मिली। मंदिर का काम शुरू हो गया। इतनी लकड़ियां लगी कि सेठ की सारी लकड़ियां मंदिर के काम आ गई। अब मंदिर तैयार हो गया। अब इधर सेठ जी का भी सारा फंसा पैसा वापस आ गया था। अब सेठ की सारी चिंता दूर हो गई थी, इसलिए अब उसके मन में राजा के प्रति दुश्मनी का भाव जाता रहा और दोनों फिर से दोस्त बन गए। राजा को महात्मा ने समझाया कि देखो, यह माया की छाया है, निष्कपट रहो, कोई दुराव छिपाव ना हो तो दोस्ती निभ जाती है, नहीं तो ये दोस्त दोस्त को अलग कर दे, मित्र मित्र, सहेली सहेली, नाते रिश्ते में खटास पैदा कर दें। पैसा मिल जाए, हिसाब पूरा हो जाए तो सब दुश्मनी खत्म। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि देखो, इसी पैसे की वजह से दोनों के बीच कितनी दरार पड़ गई। मंदिर तो कर्जे को अदा करने का एक आधार था। सच्चे महात्मा कर्मों का लेन देन चुकाने के लिए कोई आधार खड़ा कर देते हैं। इससे देने वाले का देना और लेने वाले का लेना पूरा हो जाता है। यह सूक्ष्म विज्ञान आपको क्या पता। अब देखो, महात्मा थे तो दोनों का झगड़ा कैसे खत्म कर दिया और फिर दोनों कैसे मिल गए। जय गुरुदेव।